सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम सांसारिक इच्छा पूर्ति, परम आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों को एक साथ हमें संतुलित अवस्था में प्राप्त करते हुए जीवन में संपूर्णता प्राप्त करना चाहिए। और इसे प्रदान करने के लिए श्री अम्मा भगवान ने कई सालों से अनेकों ज्ञान बोध, बहुत सारे टीचिंग्स दिए, जिन्हें हम YouTube में कल्की धर्म वीडियोस के नाम पर देख सकते हैं। चलिए आज हम उन्हीं में से कल्की धर्म 127 में जो टीचिंग्स है उसे सीखेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसी ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। एक भक्त के घर अम्मा भगवान की श्रीमूर्ति से प्रकट हुआ चंदन चूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी ध्यान से सुनेंगे। Bhagavan, what happens when we witness? So all things are going around and just witnessing all the time. Similarly, when you speak, you will notice that the mouth is speaking, very strange it is. You're going on speaking and you can watch it. That's a perfect job. And all actions like cooking or doing some repairs or any kind of thing, everything is happening automatically like before. The only thing is, now you're watching it now. Now unless you get there, there's no way you can comprehend it. It's what happens when you finally make it. And there's nothing but only joy, unconditional joy, and simply unconditional love. Because these are the properties of consciousness. Not that you have love or that you have joy. You are not there anymore. Not there. The questions are gone, the answers are gone. Right now you have gathered a lot of answers for all the questions you have got. And the questions come from the questioner. But the question himself is gone. So you have to ask questions like, is there a God? Is a God? Who made God? What is the purpose of life? What's the meaning of this? All these things just disappear because you are God. जब हम साक्षी होकर देखते हैं तब क्या होता है? श्री भगवान जी से जब ये प्रश्न पूछा गया, श्री भगवान जी ने हमें बताया सभी चीजें, आपके विचार, सब कुछ ही घूम रहा है, जिसे आपको सदैव साक्षी रूप में देखना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं, हमें हमारे मुंह से कैसे आवाज निकल रहा है, इसे कभी आपने देखा? कितना आश्चर्य की बात है ना कि आप मुंह हिला रहे हैं और वहां से आवाज निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कितना परफेक्टली हमारा ये जीव अपना काम कर रहा है। सभी कार्य, जैसे कि आप रसोई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कार्य करने के समय पर कैसे सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है, जिसे आप केवल साक्षी रूप में देख ही सकते हैं। जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं, आप उसके बारे में व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए आप वहां पहुंचना होगा, मुक्ति पाना होगा, मुक्ति स्थिति को स्वयं अनुभव करना होगा, तभी जाकर आपको उसके बारे में सब कुछ समझ आएगा। वैसे एक स्थिति में अनकंडीशनल जॉय, कारण रहित आनंद के अलावा वहां कुछ भी नहीं होता है, केवल कारण रहित प्रेम और आनंद, क्योंकि यही है चैतन्य के स्वभाव। ऐसा नहीं है कि आपको आनंद मिलेगा, आप ही स्वयं आनंद हो जाएंगे। आनंद के अन्यथा आप कुछ भी नहीं। आपके सभी प्रश्न लुप्त हो जाएंगे, सभी उत्तर भी लुप्त हो जाएंगे। अभी आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे उत्तर, और ये सारे प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? आपके भीतर प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से। जब प्रश्न पूछने वाला ही नहीं रहेगा तो वहां पर प्रश्न कैसे रहेंगे? क्या आप ऐसे प्रश्न पूछने से आदी हो चुके हैं कि ईश्वर है क्या? अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सभी फंडामेंटल क्वेश्चंस भी जब आपके भीतर मैं की भाव लुप्त हो जाता है, ये सारे प्रश्न भी अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि पूछने के लिए वहां कोई है ही नहीं। अभी मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीवन जीते हैं, चलिए देखते हैं। The awakened one knows that nothing can be known. The unawakened one tries to know everything. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जानता है कुछ भी जाना नहीं जा सकता। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति सब कुछ जानने की कोशिश करता रहता है। किसी भी चीज को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। इस विश्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पूरी तरह से हम समझ लेंगे। कोई भी चीज को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता है। यही एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति का वास्तविकता होता है। वो किसी भी चीज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति का मन इतना सक्रिय होता है, वो हर चीज को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। जीवन को समझना है, लोगों को समझना है, इस ब्रह्मांड को समझना है, सब कुछ समझने की कोशिश में वो जीवन भर मन के दायरों में अटक जाते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट को देखेंगे। Oneness is not religion or faith. Oneness is an inner state. Sri Bhagwan. एकत्व कोई धर्म या विश्वास नहीं है। एकत्व एक आंतरिक स्थिति है। एकत्व एक धर्म नहीं है, ये एक स्थिति है जहां पर आप हर चीज के साथ एकत्व को महसूस करते हैं, जहां व्यक्ति अपने आप से एक हो जाते हैं, अपने अंदर एकत्व को अनुभव करते हैं, दूसरों के साथ एकत्व को अनुभव करते हैं, पौधे, पेड़, वृक्षों के साथ, जीव जगत के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकत्व को अनुभव करते हैं। एकत्व अनुभव करने वाले व्यक्ति के अंदर ना अलगाव भाव रहेगा, ना विभाजन की भाव। ऐसे एक स्थिति में वो हर चीज के साथ संयुक्त होकर रहते हैं। अभी हम अगला टीचिंग देखेंगे। बीता हुआ कल मृत है, भविष्य अजन्मा है। जो है वो केवल वर्तमान ही है। आपके जीवन को आप जिस तरीके से जी रहे हैं, हम कह सकते हैं आप मरे हुए मृत व्यक्ति हैं, क्योंकि आप बार बार बीता हुआ कल को याद करते हुए, उसी का मनन करते हुए, जो कि बीत गया है, जो मृत हो चुका है, उसी को लेकर आप अपने वर्तमान को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके जीवन का आनंद, दुख, आपके अपमान, आपके आघात, आपके सफलता, असफलता, सब कुछ आपके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो कि आज भी आपके अंदर जीवित है। और उस मृत अतीत से लेकर आप अपने भविष्य का प्रक्षेपण कर रहे हैं। भविष्य अभी तक अजन्मा है और उसको लेकर आप चिंता करना, बहुत एक्साइटेड होना कैसे संभव है? आज केवल है तो केवल ये पल, वर्तमान का ये पल। जब आप अपने अतीत से मृत हो जाते हैं तो आप वर्तमान को जीना शुरू करते हैं। अगला टीचिंग देखेंगे। आप प्रत्येक पल में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक प्रक्रिया है। कई बार आपके मन में आया होगा कि मैं हमेशा ऐसे बदल क्यों रहा हूँ, मुझे एक ही जैसे रहना चाहिए ना।
हर एक व्यक्ति के ऊपर हजारों लाखों कारक हर वक्त उन्हें प्रभावित कर रहा है। हम किस प्रकार के खाना खा रहे हैं, हमारा जीवन शैली कैसा है, आज के मौसम कैसा है, आप जहाँ गए हैं वहाँ पर लोग कैसे हैं, समाज कैसा है, ये वातावरण, ये परिवेश, हर चीज हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। हर पल हम बदल रहे हैं। ये पूरे विश्व एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया, प्रोसेस, अर्थात जो हर पल बदल रहा हो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ये पूरे विश्व एक प्रक्रिया है जो हर पल बदल रहा है, जिसके कारण हम भी हर पल बदल रहे हैं। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार को सुनेंगे। आज का कल्की चमत्कार अंबाला हरियाणा के हितेश बंसल का है। 22 मई को मैंने परिवार समेत वर यज्ञ में भाग लिया। यह एक अत्यंत आनंददायक अनुभव था। उसके ठीक अगले दिन यानी 23 तारीख को मैंने 74,000 दीक्षा यज्ञ के लिए पंजीकरण करा लिया और उस दिन से श्री कल्की अम्मा भगवान के साथ मेरी अद्भुत एवं अनोखी यात्रा प्रारंभ हो गई है। हर दिन आनंद और उल्लास से परिपूर्ण है। मैं नियमित रूप से सुबह की कॉन्फ्रेंसेस, सत्संग और प्रक्रियाओं में भाग ले रहा हूं। 1 जून को हमारे बेटे के यूएसए में दाखिले के लिए प्रार्थना हुई थी। कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे पास मेरे बेटे का फोन आया कि उसके पास यूएसए की यूनिवर्सिटी से मेल आया है कि उसका दाखिला हो गया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग प्रार्थना करते रहे। मैंने ऑनलाइन हवन के लिए भी पंजीकरण करा लिया। 19 जुलाई को मेरे बेटे का कोलकाता में वीसा के लिए साक्षात्कार था। 17 तारीख को हमारे संपूर्ण परिवार ने ऑनलाइन हवन में भाग लिया। कोलकाता में उसका साक्षात्कार बेहद सहज था। उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किए, सिर्फ इतना बताया कि उसका वीसा स्वीकार कर लिया गया है। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान की जय। मेरा सारा परिवार श्री कल्की अम्मा भगवान का सदैव आभारी है। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान की जय। आज आपके जीवन में भी चमत्कार होना है तो ईश्वर की कृपा को पहचानते हुए उसे जरूर सभी के साथ शेयर कीजिए। ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए। अभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी ज्ञान सुना है इसे आपके जीवन में आप मनन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं, श्री कल्की से अनुरोध करते हैं जो भी टीचिंग्स आपने सुना है ये व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करें। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम
अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन के लिए और हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री भगवान मुरारी मुरारी भगवान हे करुणा स्वरूप स्वरूप भगवान। श्री भगवान मुरारी मुरारी भगवान श्री भगवान मुरारी मुरारी भगवान हे करुणा स्वरूप स्वरूप भगवान हे करुणा स्वरूप स्वरूप भगवान। शरण भगवान करुणीय भगवान शरण भगवान करुणीय भगवान। श्री भगवान मुरारी मुरारी भगवान श्री भगवान मुरारी मुरारी भगवान हे करुणा स्वरूप स्वरूप भगवान हे करुणा स्वरूप स्वरूप भगवान। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।